पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में जूलियट एक बंजर भूमि से होकर गुजरती है, जहां वह जीवित रहने के लिए कुछ भी उपयोगी खोजने की कोशिश करती है। जब उसे कई परित्यक्त वाहन मिलते हैं तो वह हर कोने की जांच करती है और यहाँ तक कि गैस टैंकों की भी जांच करती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कुछ भी उपयोगी नहीं मिलता। समुद्र को थोड़ी देर तक देखने के बाद वह फिर से ड्राइविंग करती है और आखिरकार एक गैस स्टेशन पर रुकती है। एक बंदूक हाथ में लिए वह खाने की तलाश में सभी शेल्फों को देखती है, लेकिन कोई भी खाना नहीं मिलता। अचानक छत हिलने लगती है और ऊपरी मंजिल से एक राक्षस जिसे रीपर कहा जाता है की गुर्राहट सुनाई देती है, इसलिए जूलियट तुरंत वहां से चली जाती है। ड्राइव करते समय वह अपने दोस्त हैरी से संपर्क करती है, जो उसके उत्तरजीविता समूह का हिस्सा है। जूलियट उसे बताती है कि उसकी बैटरी कम हो रही है और वह बेस पर लौटने के लिए एक शॉर्टकट लेगी। कुछ समय बाद वह एक परित्यक्त आरवी को देखकर रुकती है और उसे करीब से देखने जाती है, केवल एक गंभीर रूप से घायल आदमी को पाने के लिए। वह अपनी बंदूक से उसे धमकाते हुए उसकी चोट को देखने की मांग करती है और पूछती है कि रीपर कहाँ गया है, तो वह आदमी जवाब देता है कि उसने उसे आरवी के अंदर बंद कर दिया है। वह यह भी बताता है कि आरवी में खाने के डिब्बे हैं और फिर उससे अपनी तकलीफ को खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन जूलियट कहती है कि उसे गोलियां बचानी होंगी ताकि वह अपनी चोट को खोलकर मर सके। फिर जूलियट आरवी के अंदर जाती है और रीपर से लड़ाई करती है, जिससे वाहन बहुत हिलता है, लेकिन अंततः वह प्राणी को एक गोली मारकर मार देती है। जब वह बाहर आती है तो वह आदमी मर चुका होता है। सभी सामान लेने के बाद जूलियट वापस सड़क पर चल पड़ती है और ड्राइव करते समय खुद की ओर एक आदमी की तस्वीर देखती है। अचानक हवा में तस्वीर उड़ जाती है, जिससे जूलियट विचलित हो जाती है और वह उसे पकड़ने की कोशिश करती है और उसकी कार सड़क से उतरकर कुछ बार पलटती है और उलटी हो जाती है। जूलियट बेहोश हो जाती है और सर्वनाश से पहले के अपने जीवन का सपना देखती है। एक बरसात के दिन उसने एक आर्ट गैलरी का दौरा किया था, लेकिन वह पेंटिंग्स को समझ नहीं पाई थी। फिर गैलरी के मालिक जैक, जो तस्वीर में आदमी भी था, ने उससे संपर्क किया। वह समझ गया कि जूलियट कला को नहीं समझती, इसलिए जूलियट ने स्वीकार किया कि वह बारिश से बचने और मुफ्त खाना पाने के लिए अंदर आई थी। जैक को वह मजाकिया लगी और उसने उसके साथ एक ड्रिंक साझा करते हुए समझाया कि पेंटिंग्स में सुंदरता कैसे ढूंढी जाए। वर्तमान में जूलियट जागती है और देखती है कि उसका पैर टूट गया है और सीट में फंसा हुआ है। बाहर भी अंधेरा हो गया है, जिसका मतलब है कि रीपर्स बाहर आ जाएंगे और वह अपना बचाव नहीं कर सकती क्योंकि उसकी बंदूक कार से बाहर गिर गई है और वह उसे नहीं पहुंच सकती। जूलियट अपने पैर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन यह बहुत दर्दनाक है, इसलिए वह रेडियो का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन यह काम नहीं करता। एक छड़ी और कुछ तारों का उपयोग करके जूलियट बंदूक को थोड़ी हिला देती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका उपकरण टूट जाता है। फिर एक और फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि जैक गैलरी के उद्घाटन के बीच में छोड़कर जूलियट के साथ खाना खाने गया था। उसने उसके अपार्टमेंट जाने के लिए सहमति दी थी और वह देखकर हैरान रह गई कि सब कुछ कितना सुंदर और महंगा था। उसने जैक की ड्राइंग्स भी देखी, जिनसे उसकी महान कला कौशल का पता चला। वाइन और चीज खाते समय जैक ने अपने परिवार के ड्रामे और विरासत को संभालने के तरीके के बारे में बताया। जूलियट ने समझाया कि उसका कोई परिवार नहीं है, लेकिन उसे खुलने में कठिनाई हो रही थी और जैक के सवालों ने उसे असहज कर दिया, इसलिए उसने जाने का फैसला किया। वर्तमान में जूलियट दर्द सहकर एक पाइप का उपयोग करके अपने टूटे पैर को मुक्त करने का निर्णय लेती है। फिर वह एक टूर्निकेट बनाती है और घाव को शराब से धोने के बाद हड्डी को अपनी जगह पर वापस धकेलती है। एक नई याददाश्त शुरू होती है, जिसके दौरान जूलियट एक आदमी के साथ बार में गई थी। उसने देखा कि जैक भी बार में था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। जब जूलियट उस आदमी के साथ बाहर निकली तो जैक ने उसका पीछा किया और यह देखा कि आदमी ने जूलियट को कुछ पदार्थ के बदले भुगतान किया। आदमी ने उसे चूमने की कोशिश भी की, लेकिन जूलियट ने गुस्से में उसे मना कर दिया। फिर जैक ने जूलियट का ट्रेन में पीछा किया और अंततः एक बहुत ही अंधेरे मोहल्ले तक पहुंचा। जूलियट ने एक आदमी से और पदार्थ खरीदा, जिससे पुष्टि हुई कि वह एक डीलर थी। उस समय जैक ने खुद को प्रकट किया, इसलिए जूलियट ने उसे इमारत में साथ आने की अनुमति दी, जहां उसे एक और डीलर को भुगतान करना पड़ा। अंदर जैक ने देखा कि जूलियट कितनी गरीब थी और उसकी मदद की पेशकश की, लेकिन जूलियट ने गुस्से में कहा कि वह कोई चैरिटी केस नहीं है। उसने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैक ने जाने से इनकार कर दिया, इसलिए जूलियट ने एक इंजेक्शन उठाया, जिससे पता चला कि वह भी एक एडिक्ट थी। इससे जैक बाहर निकल गया। वर्तमान में जूलियट अपने कार की चीजों का उपयोग करके एक अस्थायी कास्ट बनाती है। फिर वह रेडियो को ठीक करने का काम करती है, लेकिन दुख की बात है कि उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं देता। उस समय वह एक रीपर को पास आते हुए सुनती है, इसीलिए वह जल्दी से बाहर निकलती है और अपनी बंदूक उठाकर कार में छिप जाती है। जूलियट चुपचाप बैठी रहती है, जबकि रीपर वाहन के बहुत पास भटकता है और अचानक रेडियो हैरी की आवाज के साथ जीवित हो जाता है। रीपर इसे सुनता है और उसकी ओर आता है, इसलिए जूलियट के पास कोई चारा नहीं है और उसे रेडियो कार से बाहर फेंकना पड़ता है। प्राणी रेडियो को ढूंढता है और उसे फेंक देता है, फिर कार की ओर बढ़ता है, लेकिन जब यह अंदर जाने वाला होता है तो यह दूर से एक आवाज सुनता है और चला जाता है। बाद में जूलियट कार की खिड़कियों को कवर करती है और एक और फ्लैशबैक में जाती है। एक शाम जूलियट को पीटा गया था और वह मदद के लिए जैक के अपार्टमेंट में गई थी। जैक ने उससे सवाल नहीं पूछे
और बिना किसी निर्णय के उसके घावों की देखभाल की और उसे आराम करने दिया। अगले दिन सुबह उन्होंने एक साथ नाश्ता किया और जूलियट ने पूछा कि क्या वह चलने के लिए जा सकती है। जैक ने अनुमान लगाया कि वास्तव में उसे एक फिक्स की जरूरत थी, इसलिए जूलियट नाराज होकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। जब जैक ने कहा कि वह उसे साफ होने तक जाने नहीं देगा, तो जूलियट गुस्से में आकर जैक की चीजें तोड़ने लगी और चिल्लाने लगी। जैक ने एक अवसर की प्रतीक्षा की और फिर जूलियट को गले लगाकर उसे सांत्वना दी और चूमा। वर्तमान में जूलियट कुछ ग्लो स्टिक्स पाती है और यह देखने के लिए बाहर फेंकती है कि कोई रीपर आसपास है या नहीं। उसे कोई नहीं दिखता, इसलिए वह बाहर आकर रेडियो लेती है। अचानक वह एक अजीब आवाज सुनती है और तनाव में आ जाती है, इसलिए वह विभिन्न दिशाओं में ग्लो स्टिक्स फेंकती है जब तक कि उसे एक रीपर कार के ऊपर नहीं मिल जाता। जूलियट तुरंत उसे गोली मारती है और वापस कार में चली जाती है, जहां वह प्राणी के फिर से हमला करने की प्रतीक्षा करती है। हालांकि रीपर उसे पीछे से खिड़की कवर खींचकर आश्चर्यचकित करता है। डर से जूलियट हिलने की कोशिश करती है, लेकिन रीपर उसका पैर पकड़ लेता है, इसलिए वह प्रतिक्रिया में कार को स्टार्ट करके एक्सेलरेटर दबा देती है, जिससे पहिए प्राणी को चोट पहुंचाते हैं। रीपर भाग जाता है और जूलियट अपने पैर की जांच करती है, जिसमें से